हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं सुपर एग्रीकल्चर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन की कराएंगे। सो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शोरगम एंड कॉटन क्रॉप्स आर, मतलब कि जो ज्वार और जो कपास की फसल होती है वो कौन से पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। आपको पता होगा कि 3 क्रॉस होते हैं, एक सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो सोरगम में और मतलब कपास में, इन दोनों में ही ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो मोनोसोमिक होते हैं, तो मोनोसोमिक क्या होते हैं। तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 2n-1, 2n+2, 2n-2 एंड 2n+2। ये ऑप्शन है हमारा। जो फर्स्ट ऑप्शन है 2n-1, यही मोनोसोमिक है। लेकिन हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो 2n+1, मतलब कि इसे बोलते हैं हम ट्राइसोमिक, और जो 2n-2 है इसको बोलते हैं हम नलिसोमिक, और जो 2n+2 है इसको बोलते हैं हम टेट्रासोमिक। तो याद रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, हमें चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। यदि आपको MCQ के चारों ऑप्शन पता हैं तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो MCQ अगर करेक्ट करना है तो आपको सारे ऑप्शन के आंसर पता कर लेना चाहिए, तभी आंसर सही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड मोर O2 फॉर देयर ऑक्सीडेशन। ओके, तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन कौन सा। देखो, मैलिक एसिड का 1 होती है, और कार्बोहाइड्रेट की 1 ही होती है, लेकिन फैट की तो <1 होती है। इसने बोला है कि ऑक्सीजन फॉर मोर, तो उसने सब्सट्रैक्ट पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर आएगा फैट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड, मतलब कि जो एंथर टू स्टिग्मा जाएगा लेकिन डिफरेंट प्लांट में जाएगा, तो ऑप्शन क्या है, जाइटेनोगेमी, ऑटोगेमी, जीनोगेमी एंड नॉन। आपको पता ही होगा, ऑटोगेमी मतलब कि जो सेम फ्लावर में सेम प्लांट हो, तो ऑटोगेमी आएगा। और जाइटेनोगेमी जब आएगा जब एक ही फ्लावर में 2 अलग अलग पुष्प में होगा तब। लेकिन जेनोगेमी कब आएगा, एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि वायबिलिटी टेस्ट इज डन बाय। आपको मैंने ये पहले ही बताया है कि वायबिलिटी टेस्ट हम कब करते हैं, प्योरिटी ऑफ सीड पता करने के लिए। तो ओजोन टेस्ट करेंगे, TZ टेस्ट करेंगे, कि लाइजा टेस्ट करेंगे या नॉन। तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे, TZ टेस्ट। TZ टेस्ट क्या होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, ये वायबिलिटी ऑफ टेस्ट के लिए करें। एक बात और बता दूं, जो GOT टेस्ट होता है ना, ये जेनेटिक प्योरिटी निकालने के लिए होता है, अगर कभी आए तो कर सकते हैं। तो गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सीरियल क्रॉप इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो स्टेपल फूड है उसे हम कहते हैं क्या, धान। तो धान क्या है, इंडिया का स्टेपल फूड है। सॉरी, स्टेपल फूड हमने लिख के हम भूल गई थी, सो मिसिंग है। ओके, सो गाइस याद रखना। सेवेंथ क्वेश्चन है कि नॉरेंटैन जीन है एक, जो कि कहाँ से आया है, जापान से आया है। तो बताइए काय में है। ऑप्शन ए कि ड्वार्फ जीन ऑफ बीट, ऑप्शन बी ड्वार्फ जीन ऑफ राइस, ऑप्शन सी ड्वार्फ जीन ऑफ मेज, ऑप्शन डी डिसीज रेजिस्टेंस जीन ऑफ वीट। तो आंसर ये है इसका राइट कि ड्वार्फ जीन ऑफ वीट, मतलब गेहूं का बोनापन के लिए जिम्मेदार है, वो है हमारा विधान। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर रहेगा कि ड्वार्फ जीन ऑफ बीट। इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो है ड्वार्फ जीन ऑफ राइस। तो जो राइस का ड्वार्फ जीन क्या होता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता। मेज का, राइस का होता है OPEC2, मेज का क्या होता है HQPM। ठीक है, अब आता है हमारे 8th क्वेश्चन की फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया डिसीज इन प्लांट, मतलब सबसे पहली बार बैक्टीरिया को कहाँ से डिस्कवर्ड किया था। तो ऑप्शन ए फायर ब्लाइट में, कैंसर डिसीज़ में, मोको डिसीज़ में, या लेड ब्लाइट में। तो लेड ब्लाइट आपको पता है, ये पछेती झुलसा है, ये आलू की बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज। मोको डिसीज़ आपको पता है
कि मोको डिसीज़ बनाना में होती है, कैंसर डिसीज़ पता ही है ये सिट्रस में होती है, और फायर ब्लाइट ये एप्पल में होती है, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया डिसीज़ है। ओके, 9th क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वॉज डेवलप्ड इन, मतलब कि सबसे पहला जो हाइब्रिड कॉटन है वो कहाँ पे डेवलप्ड हुआ था, इंडिया में, और 1970। 10th क्वेश्चन है कि लूज स्मच डिसीज ऑफ बीट इज कंट्रोलेड बाय, आपको पता होगा कि जो लूज स्मच डिसीज़ है वो गेहूं में होती है, और वो इंटरनली सीड बोरर डिसीज़ है, ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन ये है मेलाथियन, वोडॉक्स मिक्सचर एंड विटावैक्स एंड रिडोनॉल। सो इसका राइट आंसर है विटावैक्स, अच्छे से आपको पता होगा। 11th क्वेश्चन है कि ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी पेरू। तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एम फॉर मेज, एम फॉर मैक्सिको, तो मेज का मैक्सिको ही है। ओके, देन 12th क्वेश्चन है कि एजोटोबैक्टर इज़ अ फिक्स्ड नाइट्रोजन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले बात तो ये है कि जो एजोटोबैक्टर होता है वो नॉन लेग्यूम में आता है, आपको पता ही होगा कि हमने आपको बताया था एक बार गेहूँ एग्जाम्पल इसका, और मैंने आपको बायो फर्टिलाइज़र बताए थे, 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिम्बायोटिक एक नॉन सिम्बायोटिक, और जो सिम्बायोटिक होते वो मैंने आपको राइजोबियम बताया था, नॉन सिम्बायोटिक होते हैं वो मैंने आपको एजोटोबैक्टर भी बताया था, एजोस्पाइरेलियम भी बताया था। तो ऑप्शन में हमें दिख गया नॉन सिम्बायोटिक, तो हम वही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन कि ब्रैग एंड क्लार्क R63 एक किसकी वैरायटी है, तो ओट, ग्राम, सोरगम एंड सोयाबीन। तो याद रखना ये बाहर से आई हैं, जो बाहर से वैरायटी आती है उनको हम इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी कहते हैं। तो जो ब्रैग एंड क्लार्क 63 है ना, ये सोयाबीन की वैरायटी है। देन 14th क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन बाहर ट्रीटमेंट, तो बाहर ट्रीटमेंट काय में करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बाहर ट्रीटमेंट गुआवा में किया जाता है, नींबू में किया जाता है, और अनार में किया जाता है। आपको पता होगा इनमें 3 बहार आती हैं, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो स्टॉप इरिगेशन कर देना चाहिए क्या, स्टेम और जड़ को काट देना चाहिए क्या, कि NNA के स्प्रे कर देनी चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन का, या ऑल ऑफ दिस। तो हम ये चारों प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए अगर हमें बाहर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो हम मृग बहार को रोक देते हैं तो फिर आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 15th क्वेश्चन क्या कहता है कि हेल्दी फ्रूट कौन सा होता है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकंड ऑप्शन है आंवला, थर्ड ऑप्शन है एप्पल, और डी ऑप्शन है पीच। तो जो हेल्दी फ्रूट होता है वो होता है आंवला। ओके, 16th क्वेश्चन देखते हैं येलो कलर ऑफ द ऑनियन ड्यू टू विच ऑफ द पिगमेंट, मतलब कि प्याज का जो पीला रंग होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन ए एंथोसाइनिन की वजह से, ऑप्शन बी क्यूरसेटिन की वजह से, ऑप्शन सी लाइकोपिन की वजह से, ऑप्शन डी नॉन। तो राइट आंसर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सारे ऑप्शन को। एंथोसाइनिन, आपको पता होगा कि एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है पता है, ये घुल जाता है पानी में। जैसे आपने जामुन खाई होगी, जब भी अपन उसको खाते तो हमारी ज़बान में लग जाती है। आपने गेंदे का फूल देखा होगा, उसके फूल को पानी में डाल दो तो वो भी कलर आ जाता है। तो जो कलर को छोड़ दे, मतलब कि वो पानी में घुल जाए, उसे हम एंथोसाइनिन पिगमेंट कहते हैं। बी ऑप्शन है क्यूरसाइटिन, यही होता है प्याज के पीले रंग के लिए जिम्मेदार। और जो लाइकोपिन है ये आपको पता ही होगा, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। देन 17th क्वेश्चन है कि ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट कैन चेंज इन द प्रोडक्टिव प्लांट विच मेथड, मतलब कि अगर ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट है, मतलब हमारा बहुत पुराना प्लांट हो गया, 10 साल से लगा है लेकिन उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको देखते रहेंगे, हमें उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन क्या है, टॉप वर्किंग करना चाहिए, कि डबल वर्किंग करना चाहिए, कि फ्रेम वर्किंग करना चाहिए, कि ब्रिड्ज ग्राफ्टिंग करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है टॉप वर्किंग करना चाहिए, क्योंकि मान लो वो अनप्रोडक्टिव है तो हमें ऊपर की जो भी टॉप पार्ट होते हैं उनको काट के हमें वहाँ पर ग्राफ्टिंग कर देनी रहती है। तो टॉप वर्किंग किया जाता है तो फिर वह प्रोडक्टिव हो जाता है। सो गाइस, ये क्वेश्चन हमारा प्लांट प्रोपोगेशन से लिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिए। 18th क्वेश्चन है कि फ्लेम पिलिंग काय में की जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, फ्लेम मतलब होता है आग देना, और
पील का मतलब आपको पता होगा छिलका होता है, पीलिंग का मतलब होता है छिलके को हटाना। ओके, ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट है कैरेट, सेकंड है पी, थर्ड है ऑनियन एंड फोर्थ है पोटैटो। आपको पता होगा कि जो प्याज होता है उसका छिलका कभी कभी निकलता नहीं है, प्याज का तो आसानी से निकल जाए पर निकलता नहीं है, तो फ्लेम पीलिंग की जाती है तो वो झट से निकल जाता है। और जो लहसुन होता है उसका छिलका भी बड़े देर से निकलता है, तो हम फ्लेम पीलिंग करते हैं उसमें। 19th क्वेश्चन है कि हिबिस्कस चाइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम इज, किसका बॉटनिकल नेम है? तो चाइना रोज का है कि कैना का है कि रोज का है कि मालती का है? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये मैंने आपको याद कराया था कि जिसके पीछे चाइनेंसिस लग जाए आप समझ जाना ये चाइना रोज है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन व्हीट प्रोडक्शन। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बोल रहा है वो इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का जो रैंक है गेहूं की प्रोडक्शन में कौन सी नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे कि सेकंड नंबर पे कि थर्ड नंबर पे कि फोर्थ नंबर पे? ये भी मैंने आपको बताया था कि हम जो रोटियां होती हैं वो 2 टाइम बनाते हैं, मॉर्निंग में और नाइट में। तो मैंने आपको अच्छे से याद कराया था कि प्रोडक्शन बोले जब इंडिया का तो सेकंड आएगा, लेकिन एरिया बोले तो हमेशा फर्स्ट आएगा। और अगर प्रोडक्शन में फर्स्ट पूछता है तो वो आता है चाइना। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।